राम जी के जन्म के शुभ अवसर पर श्री राम के रहते हुए उनका अवतार क्यों हुआ, अवतरण क्यों हुआ है, क्या स्वरूप है, कैसे प्राप्ति है, इसका संक्षिप्त वर्णन जो तुलसीदास द्वारा किया गया है उसी में कुछ आते हैं और समझते हैं राम का अवतार क्यों हुआ। चलिए पहले गणेश जी का स्तवन कर लेते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय बजरंगबली। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंगबली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंगबली, जय जय लक्ष्मण बजरंगबली। आइए अब शुरू करते हैं। भगवान श्री राम जो हैं वो क्यों अवतार लेते हैं। रामायण में वर्णन आया है जब सती जो है तक्ष के यज्ञ में जोगानल से जलकर मर जाती है, पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेती है। कालांतर में तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए माँ भगवती पार्वती ने शिव का अर्धांगिनी होना स्वीकार किया है और उनकी पत्नी बनी है, शादी हुई है और कैलाश के रम्य शिखर पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से बड़े प्यार और अनुरोध से भगवान श्री राम के उस कथा को सुनना चाहती है जिस कथा में उसे मोह उत्पन्न हुआ था। अब राम कौन है और क्यों अवतार लिया है, इस विषय का प्रसंग जो है भगवान भोलेनाथ जो है वो सुनाते हैं। अब कहते हैं भोलेनाथ, यशो संवाद उदार जे विधि भागे कब, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। अनग सभी पापों को नष्ट करने वाला जो राम का अवतार चैत्र है उसको भगवान को उस भगवान का अवतार चरित्र सुना रहे हैं। तो कहते हैं भगवान जो कब अवतार होता है भगवान का, संक्षिप्त में मैं इसमें आता हूं। अज राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारा यस सुनहु भवानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सुमति अनुमाना। अत समय सुमुखी सुनावं तो ही, समुझि पड़ई जस कारण मोही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मुझे जो कारण समझ में आ रहा है वह तुमको मैं बतला रहा हूँ। क्या कारण है
त जब जब हो धर्म कै हानि, अबाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अरे असुर मारि थापहि सुरण, राखहि निज श्रुति सेतु। अजग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। राम के जन्म का ये एक कारण बतलाया भोलेनाथ ने। जब धरती पर अत्याचार अधिक बढ़ जाता है, जब जब हो धर्म कै हानि, धर्म नष्ट होने लगता है, बाढ़ असुर, सुर के उल्टे कार्य करने वाले असुर होते हैं। तो जब धर्म विलुप्त होने लगता है, बाढ़ें असुर अधम और नीच प्रकृति के लोग ज़्यादा पैदा होने लगते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, अभिमानी घमंडी लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, भिन्न भिन्न रूपों में भगवान आकर के और हरहि कृपा निधि सज्जन भी, सज्जनों के दुख को दूर करते हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं तदात्मानं सृजाम्यहम् आता हूँ। तो रामायण में भी है, आपको गीता में भी मिला ये चीज़। और भगवान जो हैं वह करते हैं उपाय। आगे है जो रावण जो है वह तीनों लोगों में त्राहि त्राहि मचा देता है। अपनी शक्ति और बल, विद्या, बल, वैभव, बुद्धि से और पराक्रम से देवताओं को त्रस्त कर देता है। और त्रस्त करके वह धरती, आकाश, जितने असुर हैं और देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, इन सबको वो बंदी बना देता है, माने अपने अधीन कर लेता है। राख्यो क्यों न स्वतंत्र, सबको परतंत्र बना देता है। और जब परतंत्र बनाता है तो भगवान को प्रार्थना करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, श्री हरि से मिलने के लिए देवता लोग आकुल होते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से अन्य विनय करते हैं, कहते हैं जो कैसे क्या किया जाए। इस ब्रह्मा जी और वहीं देवता लोग सोचे विचार कर रहे हैं। जब बैठे सुर सब करई विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। भगवान को कहाँ पाएं, यह सब सोच रहे हैं। कहाँ पाएं, किस जगह मिलेंगे भगवान? कोई कहता है बैकुंठ जाओ, कोई कहीं कहता है खोजने के लिए, कोई कहीं कहता है भगवान भोलेनाथ। कहते हैं जय हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम के भूखे और प्रेम से अगर पुकारो तो भगवान जरूर आते हैं। मिलहि की रघुपति
बिनु अनुरागा, किए जोग जप यज्ञ विरागा, मिलहि की रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के रघुपति मिलना बड़ा मुश्किल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अरे मोहि कपट छल छेद्र न भावा। ये निर्मल मति वाले ही मुझे पा सकते हैं। ये कपट छल और छिद्र वाले व्यक्ति मुझे पाने में असमर्थ हैं। इसलिए निर्मल मति चाहिए, और साथ में संयुक्त से सीता जी की वंदना करने से आदमी को निर्मल मति प्राप्त होती है। तज्जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं। तो जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। अब राम जी का वो लोग खोजते हैं भगवान को, जो भगवान आए प्रार्थना में, सभी जुटे हुए हैं। अब भक्ति पूर्वक भोलेनाथ के साथ सभी विचार करने के बाद भगवान को पुकारते हैं। कहते हैं क्या? जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदी जय हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह शोभूई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद। अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। जहि लागी विरागी, जहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंद। निशिवा शरद्या बही गुण गण गावई, जयति सच्चिदानंद। जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। शोकर उगारी, चेत हमारे, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरो गुथा। मन वचक्रम वाणी, छारी सयानी, शरण सकल सुरजूथा। शारद श्रुति शेषा, विषय शेषा, जा कह को नहीं जाना। जहि दीन पियारे,
यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रव्यंशो श्री भगवाना भववारिधि मंदर शव विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा। अरे जानी सभय शिव भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संदेह। इस तरह से भगवान की प्रार्थना की जाती है। अब आकाशवाणी होती है। भगवान कहते हैं अरे जनी डर पाहू मुनि मुनि महात्माओं और देवताओं को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं अरे जनी डर पाहू मुनि सिद्धि सुरेशा। अरे जनी डर पाहू मुनि सिद्धि सुरेशा तुम ही लागी धरि हूँ नरवेशा। अरे जानी डर पाहू मुनि सिद्धि सुरेशा तुम ही लागी धरि हूँ नरवेशा। अंसन सहित मनुजय अवतारा। अरे अंसन सहित मनुजय अवतारा ले हूँ दीन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। अरे कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कह मैं पूरब बर दिन्हा। ते दशरथ कौशल्यारूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तीन के गृह अवतरी हम जाई रघुकुल तिलक सो चारु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। हरि हम शकल भूमि गरुआई अनिर्भय हूँ देव समुदाय। गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना तुरत फिरे सुर हृदय जुराना हृदय जुराना। तमंगल भवन अमंगल हारी द्रव्यं सुदशरथ अजिर बिहारी। उत्पत्ति का मूल उद्देश्य और कारण तो आपने सुना। आखिर राम है क्या, राम की अलौकिक शक्तियां क्या है, उनमें क्या क्या गुण हैं। मानव जीवन में सुंदरता लाना है भगवान श्री राम को, मधुरता को घोलना है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में मानव जीवन में मधुरता को घोला है, प्यार दिया है, प्यार लिया है। उनके जीवन में हर जगह सरसता है, निरसता नहीं है, सरसता है। हर जगह सरस है, धैर्यवान हैं, वीर हैं, साहसी भी हैं, अदम्य साहस है, सत्य है उनके जीवन में, सील है, दृढ़ता है, बल है,
विवेक है, बुद्धि है, दम है, स्वाभिमान है, परहित है, दूसरे को भलाई करने की क्षमता है, क्षमा करने की शक्ति है, कृपा करने की शक्ति है, समानता है, सबको समान रूप से देखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और अपने मन को बांध करके रखने वाले हैं। उनमें इन शक्तियों के अलावा भू शक्ति, सम्मोहन शक्ति भी है, धन संपदा की शक्ति भी है और कीर्ति संपदा है, वाणी की संपदा है, वाणी से किसी को मोहित कर ले सकते हैं और कांति है, विद्या है, विमलता है, विमल शक्ति है, कीर्तिमान करने की शक्ति है और निर्मलता है, योग शक्ति भी है, विजय की भी शक्ति है, सारी शक्तियों से भरपूर है श्री राम का चरित्र। इसके साथ साथ दीनों पर कृपा करने की अद्भुत क्षमता है, सबको समान रूप से देखते हैं, ऊंच नीच उनके जीवन में कोई नहीं। वो भीलने की जूठे बैर भी खाते हैं, मुंदर भालुओं को मित्र भी बनाते हैं, सुग्रीव को, राक्षस राज रावण के भाई विभीषण को भी मित्र बना लेते हैं। मित्रता करने की अद्भुत क्षमता भी है और जो मित्र के लिए काम आ सके वैसा काम भी करते हैं। इस तरह हम पाते हैं जब भगवान राम का चरित्र जो है अद्भुत है। तीन बंधु इसीलिए कहलाते हैं जो दूसरे के दुख को दूर करते हैं। आदिवासी समूह में भी जाते हैं तो वहाँ भी समानता का व्यवहार करते हैं। ये नहीं कहते हैं तुम आदिवासी हो, क्षुद्र जाति हो, तुम नीच हो, छोटे हो, किसी को छोटा नहीं समझते, सबको समान बना देते हैं, केवट को हृदय से लगाते हैं, नीच जाति को भी अपनाते हैं, इसलिए जाति का भेदभाव वहां पर नहीं। जो जैसा कर्म करता है, जो उनसे प्रेम करता है, जो उनसे अनुराग करता है, उससे वो अनुराग करते हैं। इसीलिए भगवान के बारे में कहा गया है, ये मिला ही कि रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के रघुपति मिल नहीं सकते। अब आखिर राम है कौन? क्या ये आपने सुना, प्रार्थना किया भगवान का, तो वह अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। व्यक्त कैसे है? तो व्यक्त तो राम के रूप में आ गया। अव्यक्त कैसे है? तो तुलसीदास लिखते हैं, जब बिनु पग चलई, अरे बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, अकर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, बिना पैर के वो चलता है। और सुनाई बिनु काना, कानून तो है नहीं लेकिन सबकी बात को सुन लेता है। तब बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु, हाथ नहीं है भगवान को, हाथ उत नहीं है, त कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, सारे काम कर लेता है बिना हाथ के। त कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित, मुंह नहीं लेकिन सभी रस को भोग लेता है, खा लेता है। अरे अद्भुत है। अरे आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी
जीव तो है ही नहीं। तबिनु वाणी बकतावर जोगी, बोलता है ना, आकाशवाणी हुई ना देवताओं को। तग्रह घ्राण, नाक नहीं है, बिनु वास यशेषा, सब गंध ले लेता है। ग्रह घ्राण बिनु वास यशेषा, अतन बिनु परस, शरीर नहीं है लेकिन स्पर्श कर लेता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, आंख नहीं है लेकिन सब देख लेता है। अरे तन बिनु परस नयन बिनु देखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, इस प्रकार से जिसकी अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं वर्णी, जिसकी महिमा का वर्णन तो कर ही नहीं सकते, अपरंपार महिमा है उसकी, क्या करेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। अनंत गुण है, अनंत गुण अवगुण सबसे भंडार है। जो है दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो दिखने और न दिखने के भी बाहर है, वो भी सब वो है। वो कितना है, क्या है, क्या नहीं है, ये वही जानता है। जो दिखता है वही वही है, जो नहीं दिखता वो भी वही है, जो उसके परे है वो भी वही है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य शुद्ध सरथ अजीर विहारी, जो प्रभु दीन दयाल कहावर, आरती हरण वेद जस गावर। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य शुद्ध शरत अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य शुद्ध शरत अजीर बिहारी। तब भगवान श्री राम का अवतरण होता है और भगवान श्री राम माँ कौशल्या के यहाँ पधारते हैं और कौशल्या फूली नहीं समाती है, उसका भी थोड़ा सा कर लेता हूँ शॉर्टकट, सुन लीजिए। आज रामनवमी का दिन है, इसलिए भगवान श्री राम के प्राकट्य का थोड़ा आनंद लिया जाए। तब है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अरे अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा, नयायुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधुखधारी। भगवान श्री राम जो है चतुर्भुज रूप में आते हैं, कौशल्या जी के सामने प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित में प्रकट होते हैं भगवान, प्रकट होते हैं, पेट से जन्म नहीं होता है, प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? तलोचन अभिरामा तनुघन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भगवान विष्णु के जो चतुर्भुज रूप हैं, उसके चारों जो आयुध हैं,
शंख चक्र गदा और पद्म उसको लेकर के प्रकट हो रहे हैं यहाँ। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करौणम तार। माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनम तार। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति समतार। सो मम हित लागी जनय अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। श्रीकंता शब्द का संबोधन है, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। माता जो है कई तरह से प्रार्थना करती है, बोलती है जो दीनबंधु प्रणतपाल भगवान आप मेरे लिए कृपा करके प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया नियमित माया, जिसने ब्रह्मांड की रचना की हो, माया की जिसने संरचना की हो। ब्रह्मांड निकाया नियमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम में आपका तो करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करने की क्षमता और माया को संचारित करने की क्षमता है आप में। मम उर्वशोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार श्रुत प्रेम लहे। भगवान को समझाते हैं कौशल्या जी को बहुत तरह से, और कौशल्या जी तब कहती हैं जमाता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हे प्रभु आप अपने इस रूप को त्याग दो। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला। अरे की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनुपा। अब शिशुलीला करो, बच्चा बन जाओ। ये भगवान रहोगे बने हुए तो हम तो गए, बेटा किसको कहेंगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक शुर भूपा। अब भगवान बच्चा बन जाते हैं। और यह चरित जगा वहीं हरि पद पावहीं तेन पर ही भवकूपा। ये भगवान के जो उत्तम चरित्र का जो गान करता है, अर्थात जो राम को श्री विष्णु और हरि ही समझता है, जो भगवान ही समझता है, वह भवकूप में नहीं पड़ता है, वो सत्य को जान लेता है। जो राम ने अवतार लिया है, और राम जो अवतार लिया है उसका जो चरित्र है वो श्री हरि का ही चरित्र है, भगवान विष्णु का ही चरित्र है। इसलिए वह भवकूप में नहीं गिरता है, माया मोह उसको नहीं घेरता है, उनकी वाणी को सत्य मानता है, और भगवान श्री राम के चरणारविंद में भक्ति पा करके वह इस माया भवे संसार से पार हो जाता है। अबे प्रधेनु शुर संतहित, अरे वे प्रधेनु शुर संतहित लिम्ह मनुजय अवतार। नज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं जब ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होता है जो जगत की भलाई में निरत हो, चल में सच्चे अर्थ में वही ब्राह्मण है, वह हमेशा प्रण में है। यहाँ सिर्फ जाति की बात नहीं है, व्यक्ति विशेष की भी बात आती है। जो सबका हित चाहता हो, जो वेद पाठी हो, अर्थात भगवान की भक्ति में, शरणागति में विश्वास रखता हो, जगत कल्याण में जिसका विश्वास हो, वह हमेशा प्रण में है। इसलिए तुलसीदास ने कहा जे बेप अध्ययन गाय जो है वह माता की तरह
हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सबों का पोषण करती है, दूध पिलाती है, खून को दूध में परिणत करके सबका पोषण करती है। तबे प्रधेनु शुर, देवता लोग हमेशा मनुष्य की रक्षा करते हैं और इसको अच्छा बनाने का कार्य करते हैं। विप्रधेनु शुभ संत हित, और संत तो संत ही होते हैं, दूसरे के दुख को दूर करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तबे प्रधेनु शुभ संत हित, लिम्ह मनुजय अवतार। ये चारों धर्म के पाए हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा करने से धर्म की सुरक्षा होती है। अतः इसीलिए भगवान ने धर्म के स्थापना के लिए अपना अवतार लिया है, और इस परम अवतार में उन्होंने बड़े बड़े पुरुषार्थ के काम किए हैं। अपनी एकाग्रता से उन्होंने बाल्यकाल में ही असंख्य विद्याओं का अर्जन गुरुकुल में बड़े कम समय में कर लिया है। अपने वात्सल्यवश से माँ कौशल्या का मन मोह लिया है, अपने पिता दशरथ जी का मन मोह लिया है, कौतुक से अपने भाइयों के साथ खेल में प्यार दे करके उसको ऊंचा बढ़ाया है, आगे बढ़कर त्याग दिया है, त्याग का काम किया है। अयोध्या के राज को त्याग कर वन में जाते हैं। उससे पहले कौशिक मुनि के आश्रम में उनका यज्ञ पूरा करते हैं, मिथिलेश कुमारी से शादी करते हैं, फिर जंगल जाते हैं, वनवास में भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हैं, ऋषि मुनियों से भी मिलते हैं, जहाँ उनके शास्त्र से अनेक विद्या प्राप्त करते हैं, बुद्धि प्राप्त करते हैं। सब जगह कुछ प्राप्त करने की लालसा है, हमें चाहिए उनसे कुछ सीखना जीवन में, जो कैसे भगवान श्री राम ने दिल को दोस्त बनाया, कैसे जंगलों में रहे, कैसे केवट को अपना दास बनाया या मित्रता की उससे, कैसे सुग्रीव से मित्रता की, कैसे वाली को मारा, कैसे जटायु का उद्धार किया, कैसे सीता के लिए रावण का संहार किया, खरदूषण का वध किया है, और किस रूप में अकेले रहते हुए भी कैसे कैसे किस परिस्थिति में रह करके आदमी के रूप में उन्होंने दिखलाया। मनुष्य जो है चाहे तो किसी भी विपदा को टाल सकता है, हर मनुष्य पर जीवन में विपदाएं आती है, और इन विपदाओं को टालने के लिए वह अगर धैर्य से और संयम से और शक्ति से अपने प्रयत्न से कार्य में लगा रहे और उत्साह और उमंग को न छोड़े और समय की प्रतीक्षा करे, अपने बल का संचय करे, तो वह कुरीतियों से लड़ सकता है, विपत्तियों से लड़ सकता है, अपने जीवन के उद्देश्य में वह सफल हो सकता है। तो इसलिए भगवान श्री राम का जीवन चरित्र जो है मनुष्य का मार्गदर्शन करता है, और मनुष्य के मार्गदर्शन में उसके जीवन के चरित्र को उत्तम बनाता है, धर्म पर चलना सिखाता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना। हमेशा धर्म पर चलने का ये जो राम का जीवन चरित्र है वह सिखला रहा है। तो आज का मूल तथ्य था भगवान श्री राम का अवतरण क्यों होता है, तो इस विषय में तुलसीदास ने जो कहा और भगवान श्री शंकर ने जो कहा है उसका विचार मैंने व्यक्त किया। आप लोगों से प्रार्थना है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली।
है।